नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आपने देखा होगा कि आजकल जो है हिजाब बहुत ही चर्चे में है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हिजाब होता क्या है और कर्नाटका में ये मुद्दा इतना बढ़ क्यों गया है। हिजाब जो होता है एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है बैरियर या पार्टीशन। एक महिला जो होती है अपने सर को ढकती है। हिजाब जो है महिला पहनती है अपने बाल को ढकने के लिए। अगर कुरान के आयतों में देखें तो हिजाब का मतलब होता है एक पर्दा। देखिए, ऐसा नहीं है कि हिजाब जो है सिर्फ इंडिया में ही बैन है। अभी अगर किसी देश को लेंगे जहाँ पे जैसे आप गाज़ा लेंगे तो वहाँ पे भी जो है हिजाब बैन है। और भी कुछ देश है जहाँ पे बैन है। सऊदी अरब में तो ये रूल है कि हिजाब पहनना कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है। आप पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं। और दुनिया में कुछ ऐसे देश है जहाँ पे आपको हिजाब पहनना ही है। जैसे कुछ देश आते हैं अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया, ये सब देश जो है यहाँ पे आपको हिजाब पहनना ही होगा। और भी कुछ देश है जैसे यूरोप सब है या कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी ये ज़बरदस्ती नहीं किया गया है कि आपको जो है हिजाब पहनना ही होगा। अच्छा, हिजाब होता क्या है? देखिए, हिजाब जो होता है वो नकाब से काफ़ी अलग होता है। हिजाब का मतलब पर्दा होता है। हिजाब नकाब से काफ़ी अलग होता है। हिजाब का मतलब पर्दे से है। बताया जाता है कि कुरान में पर्दे का मतलब किसी कपड़े के पर्दे से नहीं बल्कि पुरुष और महिलाओं के बीच के पर्दे से है। वही हिजाब में बालों को पूरी तरह से ढकना होता है, यानी हिजाब का मतलब सिर ढकने से है। हिजाब में महिलाएं सिर्फ बालों को ही ढकती है और उसका जो फेस जो होता है वो खुला ही होता है। किसी भी कपड़े से महिलाएं का सिर और गर्दन ढके होना ही असल में हिजाब कहलाता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एक बुर्का जो होता है उसमें पूरा फुल्ली बॉडी जो होता है वो कवर्ड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है बुर्का। इसमें क्या है कि इसमें पूरा फुल्ली बॉडी जो है वो कवर्ड है। जबकि नकाब में क्या होता है कि नकाब में आँख वाला जो हिस्सा होता है ये सिर्फ खुला होता है, बाद बाकी पूरा ढका होता है। अगर हिजाब में देखेंगे तो हिजाब में गले वाला जो हिस्सा होता है और बाल वाला जो हिस्सा होता है सर वाला, ये ढका रहता है, बाद बाकी फेस जो है वो खुला रहता है। अगर आप चादर को देखेंगे तो चादर में क्या होता है कि नाक के नीचे वाला हिस्सा ढका रहता है, उसके बाद सर भी ढका रहता है। और साइला में क्या है कि आपको पूरा सर ढकना होता है और ऐसे शॉल को मोड़ के ऐसे गले में फंसाना होता है। उसके बाद अल अमीरा एक होता है, तो अल अमीरा में सिर ढका होता है पूरा। उसके बाद पूरा गर्दन ढका होता है और ये जो केहूनी होता है ये भी ढका होता है। और खामीर में जो होता है, खिमैर जिसको बोलते हैं, उसमें सर ढका होता है, उसके बाद कंधा ढका होता है और ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा ढका होना चाहिए। बुर्का का रूल क्या है कि बुर्का जो होता है एक चोले की तरह होता है, आप देख सकते हैं, जिसमें महिलाओं का शरीर पूरी तरह से ढका होता है। इसमें सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर ढकने के साथ आँखों पर भी पर्दा लगा रहता है। आँखों पर आप देखेंगे यहाँ पे तो आँखों पे सिर्फ एक जालीदार पर्दा के टाइप पे लगा हुआ है कि जो महिलाएं हैं जो लड़कियां हैं वो कम से कम सामने वाले को देख सके। तो इस टाइप में बुर्का में होता है। उसके बाद नकाब को देखेंगे तो नकाब एक तरह से कपड़े का पर्दा होता है जो सिर और चेहरों पर लगा होता है। इसमें महिलाओं का चेहरा भी नज़र नहीं आता है, लेकिन नकाब में जो है आंखें जो है वो कवर नहीं होता है। आप देख सकते हैं ये पूरा चेहरा तो ढका हुआ है लेकिन आँख जो है नहीं ढका हुआ है। उसके बाद एक अल अमीरा होता है। तो अल अमीरा जो है ये दो कपड़ों का सेट होता है, जो एक कपड़े को टोपी की तरह सर पे पहना जाता है और दूसरा थोड़ा सा बड़ा होता है जिसे सिर पर लपेट कर सीने पर ओढ़ा जाता है। इसको अल अमीरा कहते हैं। अच्छा, ये मामला आखिर में इतना विवादित क्यों हो गया है? दिसंबर का बात है 2021 में एक कॉलेज में क्या हुआ, एक कॉलेज में एक लड़की थी जो हिजाब पहनकर कॉलेज आई थी, तो उसको मना कर दिया गया था। तो उसमें से 8 मुस्लिम महिलाएं जो थी उसने इसका विरोध किया कि हिजाब पहनना हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है, आप कैसे मना कर सकते हैं। तो उसी के विरोध में क्या हुआ कि कुछ हिंदू लड़के जो हैं वो भी अपना भगवा और गमछा या शाल पहन के कॉलेज पहुंचा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया था। अभी आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला स्टेट है जिसने हिजाब को बैन ही कर दिया है। बाद बाकी 3 दिन के लिए जो है कर्नाटका में जो है कॉलेज सबको बंद कर दिया गया है।